शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे सत्संग के विकास में एक नया अभियान। सदगुरु कबीर के वचन कार्यक्रम कबीर अमृत वाणी लग उपस्थित भल छे। अपने संपूर्ण पूज्य संत भगवान आदरणीय श्रोतागण के समक्ष हम संत आलोक सदगुरु कबीर अनाथ बाल वात्सल्य आश्रम ज्ञानकूप कबीर नगर जनकपुर धामार से रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर अपने सबके साथ बनल छी। कार्यक्रम में आशा है अपने सब मूर्ति कार्यक्रम श्रवण कर के लिए अपना अपना गृह में रेडियो सेट खोल कर बैसल है। आई हमरा सब अर्जी पर चर्चा करम और अर्जी इंद्रमती के अर्जी छन और एटा पुरान जे अर्जी जीवन के धारा से जुड़ल है। हमरा सबके भीतरी आंतरिक सत्संग के गंतव्य से जुड़ल है, ज्ञान से संबंधित है। हमरा सबके आंतरिक आभा मंडल जे अंतःकरण के प्रज्वलित करे तैसे संबंधित एक अर्जी छे यहाँ जे हम जे नगर में छी वही नगर में जैया हमार नजर निवास करे। हम एगो नगर में छी और नगर में नयन खुले और इस संसार के हम देखे छी आ संसार के देखे छी वही नगर में हमार नजर निवास करे। हमार नयन घूर घूर का जे चीज देखे ये देखत देखत बहुत दिन बीतल, लेकिन हम ऊ चीज नहीं देख सकली जे भीतर में रहल। बाहर के दुनिया में के चीज हम देख कर बवेलों आ भीतरी के चीज हमर छूटल। कहे छथिन साहेब के नगरिया अनहद बजै छै हे नदी, गुरु के नगरिया साहेब के नगरिया अनहद बजै छै हे नदी, गुरु के नगरिया। ससुरा से रूसी हम ससुरा से रूसी हमें नैहरा में अयलों हो कते दिन नहिया हम गमैबै है नदी, बहुत दिन बीतल कते दिन नहिरा गमैबै है नदी, बहुत दिन बीतल। शतयुग त्रेता द्वापर बीति गेला, शतयुग त्रेता द्वापर बीति गेल, कतहु न मिललै साहेब मोरा हे नदी, बहुत दिन बीतल कते दिन नहिरा हम गमैबै है नदी, बहुत दिन बीतल। लाखत 84 हम घूरी फिरी अयलों, लाखत 84 हमें घूरी फिरी अयलों हो जन्म मरण नहीं छूटल है नदी, बहुत दिन बीतल जन्म मरण नहीं छूटल है नदी, बहुत दिन बीतल। कते दिन नहिरा हम गमैबै है नदी, बहुत दिन बीतल। शतयुग त्रेता द्वापर बीति गेल,
शतयुग त्रेता द्वापर बीती गेल, कतहु न मिललन साहेब मोरा है ननदी, बहुत दिन बीतल। लाखत 84 हम घूरी फिरी अयलौं, जन्म मरण नहीं छूटल है ननदी, बहुत दिन बीतल। इंद्रमती हो अर्जी करतु है, इंद्रमती हो अर्जी करतु है, साहेब के चरण मागहि के रह बहे ननदी, बहुत दिन बीतल। गुरु के चरण गहि रह बहे ननदी, बहुत दिन बीतल। साहेब के नगरिया अनहद बजै छै हे ननदी, गुरु के नगरिया। इंद्रमती कहै छथिन जे यह तऽ बहुत तरह के बात छै, बहुत झनझनाए वाला, बड़ा झमटगर, बड़ा गरहनगर, बड़ा कान के एकदम ओतप्रोत करे वाला, रंग रंग के सब चीज, आँख के सजावे वाला, पैर के सजावे वाला, देह के सजावे वाला, कतेक रंग के सजावट छै, कतेक रंग के भोजन छै, कतेक रंग के मकान छै, कतेक रंग के दुकान छै, कतेक रंग के लोक निवास करे छै संसार में। लेकिन ई लोक सब मूलतः कनेक दिन के मेहमान छै। जब ऐसे कनेक लोग ऊपर उठे छै तब भक्ति के धन से ऊपर उठते तब भक्ति पर के प्यास जगे छै। और भक्ति के लेल हम कतेको रंग के प्रयास केली, लेकिन कोनो न कोनो तरीका से गिरते गेली, उचित गुरुजी नहीं मिलल, ओहन किस्म के दूरदर्शी संगति ने सरकार के भेटल, तो हमें गड़बड़ाइते रहली। और हम तो रुस के आबे छी, कनिकोटा के बात हमरा केओ कह दैया तो रुस जाइ छी, रूठ जाइ छी, और बिना परिश्रम केने तो किछु होय वाला नहीं छै। जेना कोनो नहिरा से सासुर के लेल बेटी जाइ छै, ससुरा में कोनो भार अढ़ा दे काम के तो रूठ जाइ छै, ओकरा गुस्सा चलाबै छै, रुस रहे छै। और कते लोग अतेक रुसै छै जे नहिरा से ससुरा से नहिरा के लेल भागो जाइ छै। तो ससुरा से रूसी हम नहिरा में एलौं, नहिरा चल एली फेर क, नहिरा से शादी क सासुर के लेल जिम्मा देल गेल। परिश्रम करे बेर में, कने काम सीखे बेर में, करे बेर में कोनो किस्म के टेना मेनिया झंझट भ जाए तो वही चीज के समाधान नहीं क फिरता भागे नैहर के लेल, तो ई कतेक बुधियारी भ सकैया। आ वही से भगबे नहीं करे छे, ई भगे के बीमारी है लोग के। सब जगह से लोग भागल, जब जब भार पड़ल तो आदमी सब भागत गेल। ई भगे वाला काम ई बड़ा बुझल जाओ जे पुरुषार्थहीन आदमी एहन काम करे छे। मेहनत पड़े, वजन पड़े, झंझट हुए तो झंझट छोड़ के जे भाग जात ओकरा केहन नहिरा के लेल भागे जे बेटी जे पुतोह, तो उ केहन बुधियार भ सकैया। कवि साहब अपना भाषा में कहै छथिन जे हम रूस के त बताबै छथिन जे रूस के त सरकारे ला छिते छली, तब पिता के दरिये माता ला, माता के दरिये संसार सागर में एली नहीं, तो रूस का वहाँ हमरा चित्त नहीं मन भेल तो हम भावना में एली तो संसार में चल एली। अभी कते दिन नहिरा गमेबे, नहिरा में बेटी शोभे से ओते थोड़े, बहुत दिन नहीं शोभे छे, 2 दिन 4 दिन मेहमान जका शोभलक। अगर बेटी के कोनो तरह के घरायसी निर्णय में बेटी बोले लगे तब बड़ा दिक्कत होय छे, और अपना घर में जाए के चाहिए। लेकिन जो घर में नहीं पहुँचैया और दोसर घर के निर्णय
में सहभागी होइए और नहरा में सुख महसूस करिए तो बेटी के बूढ़ेस काल में बड़ी दिक्कत होते। शरीर रहते में कोनो उपाय नहीं हुई तो बूढ़ेस काल में बहुत समस्या कहते। उ घर से विदा भ गेल व्यक्ति के शोभनीय नहीं होइ छै संसारिक रूल से। और एगो प्रतीकात्मक एगो अर्थपूर्ण जीवन के व्याख्या छै। तहिना हम सब बिछड़ के संसार में चलि आयल छियै और हम सब अतै रह चाहे छी जे हमर घरे नहीं छै। जीव और सतपुरुष के जहाँ तक बात है तो सतपुरुष लखे तो हम सब चल एली संसार में, लेकिन ई घर एते कमजोर है जे हम सब दिन रह के प्रयास करे छी, लेकिन ई नैहर है। जीव के नैहर ई मृत्यु भूमि है और बेटी के नैहर माता पिता के घर है। सासुर से रुस के एली लेकिन कते दिन नैहरा गमेबे। नैहरा में तो जीवन चले वाला है नहीं, ये रही वाला जगह नहीं है तो ये रह चाहे छिए। और सब लोग अतः मजबूत घर बनावे जा रहा है, मजबूत तर्क पेश कर जा रहा है, मजबूत रड लगा कर कैतल्ला बिल्डिंग ठोके के जोगार में है। कोई आदमी अत्यंत ज़्यादा शिष्य बनवे के चक्कर में है, कोई लोग अत्येक ज़्यादा वोट कमाए के चक्कर में है, कतेक अत्येक जमीन कीन चाहे छे तो जमीन पर जमीन किता पर किता कीन चाहे छे। कतेक लोग तो एकदम बिल्कुल अपना नाम के बड़का के सुपर मार्केट और बड़का के कंपनी खोल चाहे छे। कतेक तो कईओ देश में व्यापार कर चाहे छे। ये अगर सेवा के लक्ष्य से है तो ठीक है, लेकिन अगर परमानेंट जीवन बितावा चाहे छे, 3 पुस्ता 4 पुस्ता के लेल धन जोड़े के लेल चाहे छे तो ये भ्रम छे। ये पार लगे वाला नहीं छे, ये नष्ट होए वाला संपत्ति के लेल वो दिन रात इकट्ठा केने छथिन। इधर नैहर छे, नैहर में कितनो कमा देवे तो सब भाई भतीजा के भयते अहाँ के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं हैत। समय अवते तो अहाँ के उपराग मिलत और अहाँ बहुत बदनामी के चपेट में जाब। तें बेटी के सासुर शोभे छे। तहिना ते संत के और मनुख के भक्ति का सदगुरु के देश शोभे छे। ई देश में शोभनीय नहीं होइ छे। भक्ति मार्ग में जे नहीं पहुँचल अछि हुनका ई सोचबाक जरूरी है जे केनाहुतो के वो सब काज के में से समय निकाल कर भक्ति में लग जाए। अगर भक्ति में नहीं लागत तो बहुत बड़का भ्रम में जिंदगी नुकसान करत और बड़ी पीड़ा के जिंदगी काटे वाला है। ई लोग आइए से कोनो बौआ रहल छे, सब लोग बौआ रहल छे, बहुत लोग बौआ रहल छे। कथी शतयुग त्रेता द्वापर बीती गेल, कोनो ने कोनो गलती के कारण से शतयुगे से वह से पहलका युग से जीव भटक रहल छे। जहिया से समय निर्धारण कयल गेले युग के तहिया से बोध से बाहर से जीव भटक रहल छे। और ये कईयो हजार बेर शरीर प्राप्त कल, कईयो लाख बेर प्राप्त कल। निरंतर ई कथा सठले नहीं आई तक। ई फिल्म के एपिसोड जका बन गए आ ई बड़का धारा में चल रहा है। कतेक धारा बीत गए और कतेक युग बीत गए। जीव फेर अपन शरीर धारण करे के कर्म तोड़लखिन ने। सतयुग त्रेता द्वापर बीतल, कतहु न मिलल साहेब मोरा है नदी। बहुत दिन बीतल, बाप रे बाप, बहुत दिन बीत गए। आ कतहु साहेबे न मिले, जगह भेट गेल रहते। लेकिन साहेबो सब एहन छथि जेहन संगत भेला के बावजूदो में कोई परिवर्तन के संभावना नहीं है। साहेब सहिते सब ओझराल छे। एगो दुरुस्त साहेब के जोगार और दुरुस्त चरित्र चिंतन के जोगार करके बेर छे। और साहब सब तो एहन किस्म के व्याख्या करे छथिन जे बुझ पड़ैया जे हुनकर समझ पता नहीं कतेक विशाल छे, जे खुद अपन व्याख्या कर नहीं सक रहल छथिन। पूरा सत्संग के व्याख्या नहीं कर सकल छथिन, साखी पाँति के व्याख्या नहीं कर सकल छथिन। वो जीवन के व्याख्या में पछाड़ी रहल व्यक्ति साहेब के व्याख्या करे के क्रम में छे। एगो साहेब छथिन साहेब कबीर। तो कबीर साहब के व्याख्या बुझे से ज़्यादा व्यक्ति अपन व्याख्या में कबीर साहब के लपेट कर रखने से, अपना व्याख्या में सारा शास्त्र के लपेट कर रखने से, शास्त्रीय व्याख्या छोड़ कर व्यक्तिगत व्याख्या में पूरा सत्संग के मोड़ कर रखने से लोग विश्वासो करे छे वही ढंग के। लोग के समझ अते परिपक्व नहीं छे जे वो स्पष्ट रूप में सब बात के छुटियाब सके। तें जन्म जन्म के लिए दुविधा में पड़ल छे और झंझट के चपेट में जिंदगी जीना मजबूर छे। एतेक तरह के साहेब के विकास भ गेलै, एतेक रंग के गुरु के विकास भ गेलै, एतेक वेराइटी के गुरु चले ले जे केकर बात सुनल जाए। एहिमे निमन तो गुरुजी मारले जा रहल छे, निमन बात तो फिर से बंदी बनाल जा रहल छे और
ओझराला अशुद्ध बात के बहुत मजबूत प्रचार भ रहल छै, चारों तरफ से एकर दबाव में छै, बोल बोला छै और सत्संग भजन प्रवचन एगो देखावा सिवाय कुछ नहीं भ पाबि रहल छै। तो ई सभे के दशा की होय वाला छै? शतजुग त्रेता द्वापर बीति गेल, कतहु न मिललन साहेब मोर रहे ननदी, बहुत दिन बीतल। रे सतयुगे से ओझरायल व्यक्ति द्वापर में त्रेता में आशा कयल गेलै आब तक कलयुग छै, अब कलयुगो बीतले, कतेक जोनी प्राप्त के लिए सब कर्म और कुकर्म के खजाना छी हमें, और वह कर्म में हम लिप्त छी, एकदम मजबूत मस्ती ला रहल छी। एकर परिवर्तन के लिए नया आँख फरफराबे के कोई जरूरत नहीं है। एगो पैटर्न पकड़ने छी और जा रहल छी कहाँ से कोई गंतव्य मालूम नहीं है, लेकिन जिंदगी घिचा रहल है। गंदगी के साथ इतना लगाव है, गंदगी से ऊपर जाके कोई प्रयास नहीं हो पा रहा है, और गंदगी के नया नया जुगाड़ खोलल जा रहा है, बाजार खोलल जा रहा है, जगह जगह पर हिंसात्मक क्रियाकलाप के बहुत बढ़ावा दिल जा रहा है। रिएक्शनरी जिंदगी है, एक दूसर के बड़ा द्वंद्व में, उपराग में और व्यवहारिक दृष्टिकोण से गिरावट के जिंदगी है। तैं युग से युग थकले और इंद्रमती जी कहे छथिन जे कतहु न साहेब नहीं मिलल हमरा, और बिना हुनका मिलने तो संभव नहीं है। बौआ का अई तीर्थ में, बौआ का वही तीर्थ में, बौआ का अई मंदिर में तो बौआ का वही मंदिर में, अई कभी पूरब तो कभी पश्चिम, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, कभी पानी के पूजा तो कभी आकाश के, तो कहियो माटी के, तो कहियो गाछ के पूजा, तो कहियो बर के, तो कहियो पीपर के पूजा, अनेक तरह के पूजा कर, कोई भूखले तो कोई खा के पूजा, कोई आँख बंद कर तो कोई देख के पूजा। पूजा में परेशान जिंदगी अतेक वेराइटी में विकृत भ गेल छै, लेकिन कतौ आशा नहीं भेट रहल छै, कतौ भरोसा नहीं भेट रहल छै, और ई क्रियाकलाप आइ से नहीं बहुत जन्म से चल रहल छै। एहिमे दुरुस्त व्यक्ति जखने बोले तो ओकरा दबोचल जा रहल छै, विज्ञ विद्वान के अभाव से एक चिंतन मनन शुद्ध व्यक्तित्व के संगति भी नहीं करल पाबि रहल छै। और हीरा तो छै, लेकिन हीरा परख बिना जीरा बनल छै, हीरा छै लेकिन परखते के हीरा के, हीरा परख के लेल जीरा वाला बुद्धि से काम होय वाला नहीं छै। जीरा धनिया जे बिकाय छै, ओहि दुकान में हीरा लाइब के राख देबे तो ओकरो मोल ओतबे भ गेलै। कोनो दुरुस्त व्यक्ति के जाकर कोनो बुड़बक बस्ती में बैठ जाए, अब कहे तो साहब कहे हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुजरों की हाट, और कुजरा के बाजार से जहाँ तरकारी के बाजार से, वही में जाकर कोई हीरा के पसार के बेचे तो तरकारी के मोल से ज़्यादा वही कुजरा के मोल, जो तरकारी नून तेल जो वो साग भंटा के मूल्य है, वैसे बेसी मूल्य हीरा के नहीं लगावली। लोग हीरो के वह मोल लगा रहल छै जे मोल एगो तरकारी के नून मिर्चाई धनिया जीर धनिया के छै। जी एहिमे चिन्ह के जरूरी छै, में परख के जरूरी छै, एहिमे बड़ा स्थिर दृष्टिकोण से छुटिया के पंचायती बुझाबे के जरूरत छै जे बात कतऽ के छै, बात कतेक पहुँच के छै, बात कतेक समझदारी के छै। अगर गहनतम चिंतन पर नहीं आवे तो लोग तलमलाइते तलमलाइते फिर से गिरते, फिर उठते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर गिरते। इस जिंदगी संभाल नहीं सकते, जना दरुआ कोनो तलमला तलमला के गिरे छै, होश संभारे छै जे जगह पर जाब, लेकिन होइत रहे छै जे रास्ता हिले छै कि आकाश हिले छै कि रस्ते दायाँ बायाँ होइ छै कि 4 गो रास्ता बनि गेलै। एहि लेल रास्ता तऽ एकेटा रहै छै, पीला के कारणे व्यक्ति के बुद्धि तलमलाइत रहे छै। यह अवस्था में समाज के लोग छै, एकर अवस्था बड़ा बेहाल छै, बड़ा कष्ट में छै आदमी। लेकिन वो कष्ट के एहन गीत बना लेने छै जो कष्ट के गीत बनाकर ओहिमे मस्ती लूटे छै पीने, लेकिन कहे छै हम तो बड़ा होश में छी, बड़ा बड़ा मस्ती ला रहल छी। लखत 84 हमें घूरी फिरी अयलौं, आब कतऽ घुरलौं? 84 लाख योनि में, अनेक रंग के मानव के शरीर के बाद में पशु के सब रंग के जोनी काट लेली। जन्म मरण नहीं छूटल है ननदी, बहुत दिन बीतल। अरे सब तरह के दिन बीतल, अब बड़ हिसाबो जोड़ ली, अब बूढ़े सो काल आयल, अब सब तरह के कहानी बुझली, अब कथी बुझ के रह गेल? अपना आप के बुझ के रह गेल।
अपने अपने के चिन्ह के बाकी रह गए, सबके चिन्ह ले लिए लेकिन अपने के नहीं चिन्ह लिए। इंद्रमती हो अर्जी कर तू है, साहेब के चरणवा गही का रहबई है नाना दी, बहुत दिन बीतल। गुरु के चरण गह कर रहबई, लेकिन एगो बहुत बड़का टेंशन है। गुरु के चरण गही कर रहबई लेकिन गुरुजी चरण गहवावल लायक में लगे क्रम में जो दुविधा में हो और कमजोर व्याख्या में पड़ जाए तो फिर एक बेर समस्या भ जेतै, फिर एक बेर दिकदारी भ जेतै। ओहिमे खूब ढंग से बिखा ले। और माया के प्रचार सेवा से नहीं करे छे, माया के तर्क से व्याख्या करे चाहे छे। जरा जीवन माया छे, पूरा शरीर माया छे, पूरा संसार में देखे वाला आँख खोल के और अंत क संपूर्ण माया के दखल छे। तै में एक कमजोर व्याख्या के जरिए नीक बात ओझरावल जा रहल छे। एहि लेल जे ओ व्यक्ति के समझ नहीं छे ત્યારે यह बेसी परसे छे। और अपने जरूर एगो दुरुस्त जिंदगी ताके के प्रयास करू, दुरुस्त विधान ताके के प्रयास करू, दुरुस्त बन के प्रयास करू, तै दुरुस्त चीज अहाँ के थाली में आवत। और एगो आवश्यकता छे जीवन के, और जीवन के लेल अपना जीवन के लेल अपने होश में आवा पड़त। कि आन आदमी आपके अपने के होश में नहीं लाभ देत, अपने के होश में आवे पड़त। और होश में जब आब तब समझ में आओ जे बात की छे, जगह तक पहुँचा पड़त और परिश्रम कर पड़त। बिना परिश्रम के ने जे धन मिले वो धन के कोई औचित्य नहीं छे, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं छे। कार्यक्रम कबीर अमृत वाणी में अपने सबसे हम अपने सबके साथी संत आलोक और इस रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज के तरंग सुनी एकटा सुमधुर भजन। जमपुर से एतई एका जाम परसिया रे, जान रे जाम परसिया रे, रे जान चुनी रे चुनी जीवा के मैंने गए तई रे जान चुनी रे चुनी जीवा के मैंने जाई छई रे। हाथ करिया लगतई दाढ़ा में रसरिया रे, रे जाने नहीं कैला दान पुण्य नहीं कैला भजनिया रे, रे जान नहीं कैला भजनिया रे, रे जान जम पूरा बांधल कहूँ जयबरे, रे जान जम पूरा बांधल कहूँ जयबरे, रे जान जमपुर जमपुर तहु बान्हल जैब रे जान। ये जान है ना, ये जान के अगर नीक काम नहीं हेतै तो नहिरा में बड़ी बेइज्जत होए वाला छे। और जम चपरासी डाँर में डोरी बांध का
या कोनो अपराध होते ना तऽ माफ नहीं होए वाला छै। लेल जे छै माफ हेतै से काज नहीं करै छियै हमरा सब कोनो किस्म के सेवा सत्कार नहीं करै छी। और सेवा सत्कार से व्यक्ति के एकटा संस्कार के वृद्धि होइ छै। कोनो क्षमा याचना कलजोरला से और छोट बन के प्रेम भाव में रहला से व्यक्ति के द्वंद्व समाप्त होइ छै। लेकिन हम सब दिन दिन आपराधिक काम करै छी, जोर से बजै छियै, डांट दै छियै, साँच बात के दबा दै छियै। झूठ काम करे वाला आदमी साँचे बजनाहार के लटक के मारे छै, बेइज्जत करे छै, उपराग दै छै। और कोई जागहू ला चाहे छै ना तो ओकरा सब गोरा मिल के ठोंठ पकड़ के दाबि के दबा दै छै। एहि लेल जे संख्या में दृष्टिकोण से बेसी पागले छै और नीक आदमी के ई बुझाई छै सब पागल के जे इहे पागल भ गेलै तऽ सब गोरा मिलकर ओकरे ठोंठ जानि दै छै। ते कबीर साहब कहलखिन बड़ी भावनात्मक दृष्टिकोण से, बड़ी भाव से भर, बड़ी बहुत भीतर से संस्कार के देख के वो कहलखिन कि साँच बराबर तप ने, साँच के अंतःकरण के बड़ा जोगा के कहलखिन। और झूठ बराबर पाप, जखने केओ झूठ पर लाद दैया तो सब चीज हुनकर नुकसान होइ छै। लेकिन तब वो लोग झूठे के दुकान खोलने छै, भ्रम में रह चाहे छै, बहुत तरह के भ्रम में रह चाहे छै, स्पष्ट नहीं हो चाहे छै, बहुत दिशा के दशा ठीक नहीं होए वाला छै। और जम तपस्या तो लुटबे करते। हमरा कार्यक्रम कबीर अमृत वाणी में अपने सबके छोट प्रतिक्रिया राख के बेर भ गेलै। अपने सब प्रतिक्रिया राख सकै छी 98 076 30 7। शाहे बंदगी सत्संग के विकास में एक नया अभियान। सदगुरु कबीर के वचन कार्यक्रम कबीर अमृत वाणी लग